नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। मेरे साथ महेश कुमार सेन। आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा डाउट थे, उस चैप्टर पे बात करने वाले हैं। वो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस चैप्टर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पे बात अपन करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और प्रिंसिपल प्लेन पे आज हम बात करेंगे। बात थोड़ा समझना, इस चीज चैप्टर को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस भी इसी का नाम है। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ आधारभूत बातें अपन को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? एक आधारभूत बातों पे, आधारभूत जो इसके नियम है वो याद होने चाहिए। मतलब इंपोर्टेंट है, फंडामेंटल जो है इसके क्या क्या है उस पर बात कर। तो पहला जो बेसिक है ना इसका, पहला जो आधार है, पहला आधार है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अपन को निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसका? तिरछे सेक्शन का। तो तिरछे खंड का, तिरछे खंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब बात अगर इंग्लिश में लिखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया, ठीक है। मुझे निकालना है इंक्लाइंड सेक्शन का। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास ये बीम है, हमारे पास ये बीम है। चलो कोई बात नहीं। हमारे पास ये बीम है, इसको बोला जाता है वर्टिकल, इसको बोला जाता है वर्टिकल सेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन। मान लीजिए इसका एरिया कितना ए है, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया आपके पास ए है। बात समझनी, बात को समझ। अगर हम एक क्षेत्रफल की बात करें, इसकी थोड़ा सा गौर से सुनो। यहां से मैं अब इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, अब मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। इस सेक्शन की मैं अब बात कर रहा हूं आपसे। यहां से इंक्लाइन, इसे बोला जाता है इंक्लाइन, इसको बोला जाता है दोस्त इंक्लाइन, यानी तिरछा, इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया हो गया ए डेस। कितना इसका एरिया? इसका एरिया मान लिया ए डेस। अब मेरी बात समझना,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। जब हमने इसे थीटा एंगल से घुमाया और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अपन ने बात की, इसकी इंक्लाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की, तो क्या इनके एरिया सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? सर डेफिनेटली अलग क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। देखो एक बात समझना, अगर अपन इसका नाम भी देते हैं, थोड़ा इसका नॉमेनक्लेचर अगर अपन कर दे, थोड़ा सा मैं इसको ना कलर दूंगा, पहले थोड़ा मैं इसको कलर करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाए। आराम से आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आराम से इसमें ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक बात समझना, अगर इसके नॉमेनक्लेचर अपन करें तो इसको आप ए लिख दो, इसको आप बी लिख दो, इसको आप सी लिख दो, इसको आप बी सी डैश लिख दो, इसको ए डैश लिख दो, है ना, ए डैश हो गया। सी इसको मत करो आप, सी एक काम करो, इसको सी मत करो, इसको आप ए बी, इसको बी डैश कर लो, इसको सी कर लो, ओके, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखना कितने एंगल किया, कितने एंगल इंक्लाइंड है साहब, ये इससे थीटा एंगल इंक्लाइंड है। कितने इंक्लाइंड है? थीटा एंगल इंक्लाइंड है। अब अपन से पूछा कि क्या एरिया में कुछ रिलेशन होगा, हमने कहा देखते हैं, हमने कहा कि देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप बात समझना, इसी चीज को है ना 2D में अगर रिप्रेजेंट जब किया जाता है ना, इसी चीज को 2D में बताता हूं, इसी को 2D में आपको इस तरह से बताया जाता है, बुक्स में भी होता है 2D में। ये जो आपने लिखा ना AC, आपने जो AC लिखा, इसको दे दिया जाता है एरिया ए है, इसे बोला जाता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। और यहां से आपने ये सेक्शन ली, यहां आपने ये सेक्शन यहां लिया, ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन आपने काटा, इसको बोला जाता है बी, ए बी। तो ए बी वर्टिकल है, ये सॉरी ए सी वर्टिकल है और ए बी क्या इंक्लाइंड है, ए बी क्या इंक्लाइंड है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से 2D में दे देगा, 3D में ये भी होगा, 2D में लाइन से रिप्रेजेंट करेगा बस। अब एक बात बताना, ऐसा क्यों किया उन्होंने, बताओ आपको एक बात समझना, जो थिकनेस इस पीले कलर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया की बीबी डैश, क्या वो इस सीसी डैश के बराबर है? यस, थिकनेस हमेशा सेम होती है। ये मान के भी चलते हैं यूनिट थिकनेस को, यूनिट यानी एक मान लेते हैं थिकनेस को, भाई थिकनेस एक है। तो कौन वेरी कर रहा है? ये हाइट जो है ना, ये हाइट वेरी कर रही है। हाइट क्या कर रही है? वेरी कर रही है। यहाँ हाइट अलग है, यहाँ हाइट अलग है, तो हाइट में वेरिएशन है। अब आ जाओ, देखो मैं छोटी सी एक चीज बताता हूँ, थीटा एंगल। अगर इसका ये कंपोनेंट देखा जाए, अगर इसका ये कंपोनेंट देखा जाए, तो अगर ये एरिया ए है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया सर? ये हो गया ए कॉस ऑफ थीटा बराबर कितना? ए डैश, सॉरी एक मिनट, इसका इस AB का ये वर्टिकल कितना? एक। अगर इसका एरिया आपने ए डैश माना, इसका ए माना, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? तो ए डैश कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया सर जी? हो गया ए के बराबर। तो ए डैश क्या हो गया? ए डैश बराबर हो गया ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये है। अब देखो अगर थीटा जीरो कर दे, थीटा जीरो कर दें तो ये लाइन कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, वर्टिकल बन जाएगी। इंक्लाइंड क्या बन जाएगा? वर्टिकल बन जाएगा। तो कोस थीटा जीरो, अगर जीरो कर दे तो कोस जीरो कितना होता है? 1। तो ए डैश किसके बराबर हो गया सर? ए डैश ए के बराबर हो गया। ए डैश किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। बात समझ में आई? बात को समझ में आया या नहीं आया ये बताओ आप। तो बात समझ में आ गया। तो पहला बेसिक आप है ना थोड़ा ये देख लो, ठीक है, कि इंक्लाइंड का एरिया चेंज होता है ना। इंक्लाइंड का एरिया क्या होता है? चेंज होता है। चलिए सर, पहला अपन को ये चीज समझ में आ चुकी है, पहला ये चीज अपन को क्या आ चुकी है? समझ में आ चुकी है। दूसरी चीज समझना, दूसरा चीज समझना है यहाँ पे क्या? दूसरा बेसिक, एक प्लेन पे दो स्ट्रेस लगेगी। एक प्लेन की बात करें तो एक प्लेन पे कितना स्ट्रेस हो सकता है सर? 2। मैंने बताया था नॉर्मल अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल यानी अभिलंब प्रतिबल,
अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल कब आएगा? जब उस पर कौन सा फोर्स हो? अभिलंब आपके पास बल हो। और एक अपन ने पढ़ा था शियर। एक अपन ने क्या पढ़ा था? शियर। ठीक है, इसे अपन ने बोला था अपरूपण। एक प्लेन पे दो ही स्ट्रेस आ सकती है। फिर हमने ये बात की थी कि अभिलंब कब आएगा? जब कोई भी फोर्स उस प्लेन से किसी भी प्लेन पे दो ही हो सकता है। चाहे आप देखना, इधर समझना, अगर आप ये चाहो कि आपका जो ये प्लेन है ना, ये वाला वर्टिकल प्लेन, इस पे अगर कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मान लो ये लग रहा है P एन नॉर्मल, तो ये नॉर्मल फोर्स इस इस प्लेन पर, इस वर्टिकल प्लेन पर जो स्ट्रेस देगा वो स्ट्रेस हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस कितनी? Pn अपॉन इसका एरिया A। अगर इंक्लाइंड आपने कर दिया, बात थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहां से कोई भी, अगर यहां से कोई नॉर्मल फोर्स का जो नॉर्मल इस येलो कलर के जो नॉर्मल यानी अभिलंब यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे जो भी फोर्स होगा वो इस प्लेन पे क्या देगा? नॉर्मल स्ट्रेस देगा। तो एक प्लेन पे दो स्ट्रेस होती है, एक नॉर्मल शियर। अगर आप इस वर्टिकल प्लेन की बात करो और कोई इस टाइप से फोर्स आ रहा हो, वर्टिकल की बात करें और कोई इस टाइप से पैरेलल फोर्स लग रहा हो, तो आप कह सकते हो पैरेलल, ये क्या आएगी? शियर स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अभिलंब। अब एक बात समझना, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर अपन इसकी बात करें तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी बताई थी? तो मैंने ये प्रतिबल, अगर अपन स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को मैंने बताया था टेंसर। अब थोड़ा सा समझना, स्ट्रेस को मैंने बताया था कि स्ट्रेस कैसी है? टेंसर। टेंसर में मैंने आपको बताया था कि भैया ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। कैसा है ये? सेकंड ऑर्डर टेंसर है। जनरली सारे टेंसर होते हैं पर अपन टेंसर बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर का मतलब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए दो दिशा की जरूरत पड़ती है, दो डायरेक्शन चाहिए, और आपको एक क्या चाहिए? एक मैग्नीट्यूड चाहिए। एक क्या चाहिए आपको? एक मैग्नीट्यूड चाहिए। बात समझ में आई? दो डायरेक्शन चाहिए और एक क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। इसलिए ध्यान से, दो डायरेक्शन के लिए इसके सफिक्स दो लखे होते हैं। इसी तरह से शियर को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। अपरूपण प्रतिबल जो होता है ना, अपरूपण प्रतिबल जो होता है इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके नीचे भी दो चीजें लगी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा दो चीजें क्या है? तो पहला जो सफिक्स है, पहला जो लेटर है ना, पहला जो लेटर है माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला लेटर बताता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन। आप किस प्लेन की बात कर रहे हो ये बताओ। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन को, और दूसरा आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ लोड को। डायरेक्शन ऑफ, आप देखो पहला तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप किस प्लेन की बात कर रहे हो उसको बताओ, फिर आप उस प्लेन पे किस टाइप से लोड लगा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो, ये दो चाहिए। सेम यहाँ पे सेम टू सेम चीजें यहाँ पे। अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? अब आपको मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ कि सर ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन और डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है, थोड़ा सा और समझ लो। बस एक ओवरव्यू ले लो, समझना। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम इस प्लेन की बात करें और इस प्लेन की डायरेक्शन आपको निकालनी है, ध्यान से समझो, इस प्लेन की डायरेक्शन आपको निकालनी है कि ये प्लेन की, तो इस प्लेन के सेंटर पे खड़े हो, और सेंटर पे खड़े होने के बाद बाहर की साइड एक नॉर्मल डाल दो।
जिस भी प्लेन पे आपको निकालना है उस प्लेन पे खड़े हो, बाहर की साइड डाल दो, तो ये इधर आया, तो ये किधर आ रहा है, प्लस एक्स में, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ प्लेन। क्या हो गई इसकी, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन आपको मिल गई। ठीक है दोस्त, अगर मैं लोड की बात करूं, अगर मैंने यहाँ लोड लगा दिया दोस्त मैंने यहाँ एक लोड लगा दिया, ये लोड मैंने लगा दिया, बताओ लोड कैसा है, नॉर्मल है, किधर जा रहा है, प्लस एक्स में, तो ये बता रहा है, ये कह रहा है कि ये लोड की डायरेक्शन है। अब बात ध्यान से सुनो, अगर इसी चीज को आप स्ट्रेस में रिप्रेजेंट करना चाहो 2D में इसी बात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 2D में इसी बात को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना, ये ए ये बी, इसको बोलते हैं ए बी प्लेन, ए बी बी डेस ए डेस, इस प्लेन का नाम क्या देंगे, वो ए बी प्लेन। कौन सा फोर्स लग रहा है भैया, नॉर्मल या फिर अपरूपण प्रतिबल, कौन सा लग रहा है सर, नॉर्मल लग रहा है, अभिलंब लग रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, ये आ गई नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। कौन से प्लेन पे लग रही है सर, एक्स प्लेन पे लग रही है, कौन से, प्लस एक्स पे। डायरेक्शन ऑफ लोड कितना है सर, प्लस एक्स है, तो ये सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स। इसी तरीके से ध्यान से देखो, इसी तरीके से ध्यान से देखो, अब इस पे देखो, अब इस पे समझो, अगर इस प्लेन की डायरेक्शन चाहिए तो इसके सेंटर पे खड़े होकर बाहर की ओर डालना है, बाहर मतलब किधर जा रहा है, प्लस वाई में, किधर जा रहा है सर, प्लस वाई में, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ, ये हो गई आपका डायरेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन आपको मिल गई दोस्त। ठीक है, अगर आपने लोड भी नॉर्मल लगा दिया, अगर आपने कोई लोड भी नॉर्मल लगा दिया, ये लगा दो पी, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ लोड। अब बताओ कैसी स्ट्रेस देगा सर, नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेस देगा सिग्मा, प्लेन कौन सा है, वाई, डायरेक्शन ऑफ लोड कौन सी, वाई, तो ये हो गया सिग्मा वाई वाई, ये हो गया सिग्मा वाई वाई। आपने कहा सर इस प्लेन की बात करो, इस प्लेन पे बात करो, देखो बहुत ध्यान से, अगर हम इस प्लेन की बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो क्या बताया मैंने कहा एक नॉर्मल डालना है बाहर की साइड, आपने ये नॉर्मल डाला बाहर, यहां खड़े हुए बाहर की साइड नॉर्मल, तो ये हो गया माइनस एक्स, क्या हो गई माइनस एक्स। आपने इधर लगा दिया लोड नॉर्मल, तो बताओ लोड किस में लगाया, माइनस एक्स में, तो बताओ स्ट्रेस आई सिग्मा, प्लेन एक्स और डायरेक्शन ऑफ लोड एक्स। अब बताओ माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तो ये भी आप टेंशन लेते हो ना, टेंशन ही तो लेते हो, इस तरह से आती है भाई। इसी तरह से आप इस प्लेन पे भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप इस प्लेन पे भी निकाल सकते हो। तो इस प्लेन पे भी आपकी क्या आएगी, अगर अपन बात करें इस प्लेन पे भी आपकी आएगी सिग्मा वाई। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्लेन का, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्लेन का, द प्लेन पे स्ट्रेसेस का। अब बताओ ये कंपोनेंट इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में होगा, ये अगर साम्य अवस्था में होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें सर जितना पी इधर लगा रहे हो उतना पी इधर लगाना पड़ेगा, तब जाके जितना पी इधर लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों तभी बराबर आएगी ना, तो दोनों बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हो, यहां से एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस को क्या करना है इक्विलिब्रियम में, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस को करना है इक्विलिब्रियम में, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस को करना है इक्विलिब्रियम में, तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्विलिब्रियम में किसकी वजह से होती है, नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है वो साम्य अवस्था में किसकी वजह से होता है, साम्य अवस्था में होता है बल को इक्विलिब्रियम पे करने। साम्य अवस्था में कब होगा, जब आपके बल को आप क्या करोगे, बल को समान करोगे, बल को साम्य अवस्था में करोगे। मतलब बल को इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम से ये बात आई है, फोर्स को इक्विलिब्रियम में कर दिया, फोर्स इक्विलिब्रियम आपने कर दिया तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। फोर्स इक्विलिब्रियम से आपके पास क्या आ जाती है, नॉर्मल स्ट्रेस बैलेंस हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रेस बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रेस दोस्त बैलेंस हो जाती है। बहुत ध्यान से पढ़ लेना इस चैप्टर को जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस किस में आ जाती है, बैलेंस में हो जाती है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं अपन,
अब आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर शियर स्ट्रेस आप देखोगे तो शियर स्ट्रेस के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो एक मिनट बस। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जे, इसी तरह माइनस हो सकता है, माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से मैं एक प्लेन पे समझा रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक प्लेन पे समझा रहा हूँ, है ना। अगर इस प्लेन पे बात करें, इस प्लेन की डायरेक्शन क्या, सबसे पहले तो सर इस प्लेन की डायरेक्शन के लिए हमें इस प्लेन पे क्या डालना पड़ेगा सर, हमें इस प्लेन पे डालना पड़ेगा नॉर्मल। तो इस प्लेन के नॉर्मल आपने डाला, इस प्लेन के नॉर्मल बाहर की साइड आपने डाला। किसी भी प्लेन की डायरेक्शन चाहिए तो उसके नॉर्मल बाहर की साइड आप डाल दो, ओके। तो बताओ किधर जा रहा है सर, ये जा रहा है प्लस एक्स में, तो प्लस एक्स। तो आप यहाँ लिखो मोटा मोटा, मोटा मोटा लिखो, छोटा मोटा मतलब मोटा मोटा लिखो कि प्लस एक्स क्या है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्लेन, और ये पहले भी बता रहा था डायरेक्शन ऑफ प्लेन, तो है ना। अब हमें इस पे शियर स्ट्रेस चाहिए, तो अगर इस पे अगर सर हमें शियर स्ट्रेस चाहिए तो बल भी हमें किस टाइप का लगाना पड़ेगा, शियर। मान लो आपने इसके पैरेलल बल लगा दिया, यही है ना, यही है अपरूपण, पीएस। पीएस बात समझना। अब देखो किधर जा रहा है, वाई में। तो अगर अपन बात करें डायरेक्शन ऑफ लोड की, डायरेक्शन ऑफ लोड की बात करें दोस्त, तो सर डायरेक्शन ऑफ लोड की बात करें तो ये जा रहा है ऊपर, मतलब प्लस वाई। चलो अब मैं स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता हूं, मैं इसको बना देता हूं ऐसे। अब इधर देखो, देखो बल इधर जा रहा है तो शियर स्ट्रेस आएगा पक्का, इधर ही लगाया, ओके। शियर स्ट्रेस आएगा ना, शियर फोर्स है, तो कितना आएगा सर, टो आएगा। प्लेन कौन से प्लेन पे लगा रहे हो सर, प्लस एक्स पे। किस डायरेक्शन में, वाई में, तो आ गया टो एक्स वाई। कैसा आ गया, टो एक्स वाई। बताओ ये पॉजिटिव शियर या नेगेटिव शियर, बहुत ध्यान से देखना, प्लस इंटू प्लस, प्लस यानी ये पॉजिटिव शियर है। सर मैं ऊपर नहीं, मैं ऐसे नहीं लगाता शियर, मैं ऐसे लगा देता सर, तो फिर कुछ नहीं होता, ये माइनस वाई में जाता। तो देखो प्लेन कौन सा, एक्स, लोड की डायरेक्शन माइनस वाई, तो ये नीचे आ जाता है, तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं, है ना। इसी तरह से मैं एक प्लेन पे और दिखाता हूँ, एक प्लेन पे और दिखाता हूँ, ठीक है। इस प्लेन पे ध्यान से देखो, अगर इस प्लेन की बात करें, डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर, प्लेन के नॉर्मल, सर प्लेन के नॉर्मल बाहर की साइड। तो आपने कहा ये चल गया प्लस का वाई, ये हो गया आपकी डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्लेन। बात समझ में। अब आ जाओ, मुझे इस प्लेन पे शियर फोर्स चाहिए, तो मुझे शियर लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे पैरेलल लगाना पड़ेगा। मैंने लगाया ये पीएस, बोलो पैरेलल लगाया ना, तो इधर की साइड स्ट्रेस आई कितनी, टो, शियर आई। कौन सा प्लेन है सर, वाई। कौन सा प्लेन है सर, वाई। लोड की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स, प्लस एक्स, टो वाई एक्स। इस तरह से आप बनाते हो। अब एक बात याद रखना, यहां पे मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा, अभी याद कर लेना डेरिवेशन। इन दोनों शियर को, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो शियर लगती है ना, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे शियर लगती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर। इन्हें क्या बोला जाता है दोस्त, इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर, इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर। ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर जो शियर लगती है वो बराबर होती है। डेरिवेशन अभी करवाने की जरूरत नहीं है ना। टो एक्स वाई बराबर होता है टो वाई एक्स, हमेशा।
दो इस तरह से लगने वाली है ना। और एक बात, ये दोनों आपस में बराबर होती है, कैसे पता लगता है सर? तो इसको बैलेंस किया जाता है, इनको बैलेंस किया। अगर ये कंपोनेंट बैलेंस होगा ना, ये बैलेंस होगा। अगर शियर आ रही है तो शियर में अगर बैलेंस कब होगा? जब मूवमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी दोस्त, इसकी वजह से जो मूवमेंट बन रहा है एंटी क्लॉक, तो इसकी वजह से बनता है क्लॉक। तो ये आता है मूवमेंट इक्विलिब्रियम से। किससे आता है? मूवमेंट इक्विलिब्रियम से। मूवमेंट इक्विलिब्रियम से ये आता है, मूवमेंट इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है जो अपन ने सीखे। ये बेसिक आपको याद होने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक अगर याद रहेंगे तो हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया थोड़ा बहुत। अब आ जाते हैं, अब एक बात समझना, स्ट्रेस मैट्रिक्स समझो। क्या समझो? सबसे पहले स्ट्रेस मैट्रिक्स समझो। देखो ध्यान से समझना, स्ट्रेस मैट्रिक्स की अगर बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेस मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन बात करें यूनी एक्सियल। अगर एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग। इसकी स्ट्रेस मैट्रिक्स कैसे बनेगी? तो ये आपका एक डायरेक्शन में लग रहा है लोड, ये आपने लगा इधर सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। तो आपका सबसे पहले प्लेन कौन सा है? सब एक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन है ना। अब एक बात, इसकी मैट्रिक्स आपकी बनेगी ओनली सिग्मा एक्स एक्स, यही मैट्रिक्स इसकी, एक ही ना सिग्मा एक्स एक्स। तो इसकी ये बन गई यूनी एक्सियल लोडिंग का मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम बात करें बाई एक्सियल लोडिंग, हम बात करें बाई एक्सियल लोडिंग, ठीक है, इधर समझ ध्यान से। सिग्मा एक्स एक्स टो एक्स वाई। अब दो डायरेक्शन में लोड कैसे आ गया ये बता दो आप। देखो सिग्मा एक्स एक्स, यहां लोड की डायरेक्शन क्या है? एक्स। टो एक्स वाई, यहां लोड की डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन में। तो दो लोड हो गए। इसी तरह से अगर आप यहां बात करो सिग्मा वाई वाई, लोड की डायरेक्शन क्या है? वाई। तो वाई एक्स, तो वाई एक्स, लोड की डायरेक्शन क्या? एक्स, है ना। बात में इससे वह बाई एक्सियल, दो डायरेक्शन में लोड लग रहा है। अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है। अब मैं सिखाता हूं आपको, अब मैं सिखाता हूं, सीखने की कोशिश करना। यहां कितने प्लेन है सर? दो ही प्लेन है, एक्स और वाई। तो यहां लिखो आप एक्स प्लेन, यहां आप लिखो एक्स प्लेन, और एक लिखो वाई प्लेन। देखो समझने की कोशिश करना, अगर आपको पढ़ने में आता है, समझने में आता है तो बहुत अच्छा है। देखो एक्स प्लेन पर नॉर्मल कितनी लग रही है? ये प्लेन, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी प्लेन कौन सा है, आप बोलोगे एक्स प्लेन है। बीसी प्लेन कौन सा है? आप बोलोगे वाई प्लेन है। कैसे पता किया सर ए बी प्लेन एक्स है? इसके नॉर्मल डाला तो एक्स डायरेक्शन, इस पे नॉर्मल डाला तो वाई डायरेक्शन। तो एक्स इस ए बी प्लेन में एक्स प्लेन पे नॉर्मल कितनी है? तो नॉर्मल लिख दो सबसे पहले नॉर्मल लिख दो, है ना। सबसे पहले क्या लिख दो? नॉर्मल। तो आपने लिख दिया नॉर्मल सिग्मा एक्स एक्स। इसी तरह से डायगोनल में आ जाओ, वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है? वाई प्लेन में डायगोनल में डायगोनल में हमेशा नॉर्मल लिखो, लिख दिया नॉर्मल। अब देखो एक्स प्लेन में नॉर्मल आ गई, तो सीयर कितनी है सर? सीयर है टो एक्स वाई। यहां कितना है? टो वाई एक्स। बताओ ये दोनों आपस में सर बराबर होगी, दोनों आपस में सर बराबर होगी। हमेशा डायगोनल में नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, बाकी सीयर। अब देखो और अच्छा और तरीके से समझो। एक मिनट में पानी पी लेते हैं, फिर एक मिनट में इसको समझते हैं। एक मिनट इसको समझने पे लगाते हैं। क्या सर बात समझो, क्या समझे?
जिसको पढ़ना आता है ना, जो इसका बेसिक क्लियर है, ये बता रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस है कौन से प्लेन पे, एक्स में, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस है कौन से प्लेन में, वाई में। नॉर्मल स्ट्रेस है कौन से प्लेन में, एक्स में। नॉर्मल स्ट्रेस है कौन से प्लेन में, वाई में। इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ये 2 डायमेंशनल आप इस तरह से, अब आपको कैसे देता है, वो आपको ऐसे देता है 30 20 0 0, ऐसा मैट्रिक्स दे देता है, बोलता है ये स्ट्रेस मैट्रिक्स है। यहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये डायगोनल में ना, ये नॉर्मल मतलब सिग्मा एक्स एक्स आपको कितना दे रखा है, 30। सिग्मा वाई वाई आपको कितना दे रखा है सर, 20। तो एक्स वाई कितना दे रखा है सर जी, 0। इस तरह से पढ़ना आपको सीखना चाहिए। आप जब इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से सीखोगे, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं 3 डायमेंशनल बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ 3 डायमेंशनल। ठीक है, इधर समझो। बात समझना, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, और भाई साहब ये प्लेन है ना, ये है सिग्मा जेड। ये तीनों तो लग ही गया, ये तीनों तो लग ही गए। अब देखो ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप देखो, अब आप एक समझो ये क्या होगा सर, ये होगा टो। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। सर ये भी सीयर होगी, पैरेलल जा रहा है। लोड कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। प्लेन कौन सा, एक्स, टू एक्स वाई, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ कर सकते हो। ये क्या हो गया सर, ये हो गया टो वाई प्लेन एक्स। एक ये हो सकता है सर, टो प्लेन कौन सा, वाई जेड। इसी तरह से आप यहाँ कर सकते हो, ये जेड प्लेन के पैरेलल। तो प्लेन कौन सा, जेड, कहाँ जा रहा है, एक्स। ये तो प्लेन कौन सा, जेड, कहाँ जा रहा है, वाई। ये हो गया 3 डायमेंशनल लोडिंग। ये हो गई आपकी 3 डायमेंशनल लोडिंग, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ उसकी मैट्रिक्स की, अब ध्यान से समझो। ये आपका दोस्त, ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका वाई प्लेन, ये आपका जेड प्लेन। बताओ क्या करो, कुछ मत करो, हमेशा जो डायगोनल है उसमें नॉर्मल लिख दो। सर सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, बस बोलो। एक्स प्लेन में सीयर कितनी, एक्स वाई। सीयर एक्स प्लेन कौन से डायरेक्शन में लोड है, वाई में। यहाँ बताओ, यहाँ कौन सा प्लेन सर, वाई। सर प्लेन कौन सा, वाई, किधर लगा दो, एक्स में। या प्लेन कौन सा, वाई, किधर लगा दो, जेड में। कौन सा प्लेन, जेड। कौन सा प्लेन, जेड, कहाँ, एक्स में, फिर वाई में। ये लो, बन गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल जो स्ट्रेस मैट्रिक्स में, ये डायगोनल नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, नॉर्मल को। अब यहाँ बताओ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी आ गई सर, कॉम्प्लीमेंट्री की आप बात कर रहे हो तो टो एक्स वाई किसके बराबर होगा, वाई एक्स के। टो एक्स जेड किसके बराबर होगा, टो जेड एक्स के। कॉम्प्लीमेंट्री आपस में बराबर होती है इक्विलिब्रियम में होने की वजह से। जेड वाई किसके बराबर होगा, वाई जेड के, ठीक है। इसे बोला जाता है स्ट्रेस मैट्रिक्स। इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेस मैट्रिक्स। आपको ये ध्यान होना चाहिए, बेसिक है, अभी पढ़ाना स्टार्ट अपन ने नहीं किया,
जब पढ़ेंगे तो और चीज़ें अपने सामने खुल के नजर आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेस मैट्रिक्स में आप इतना कर सकते हो। अब आ जाओ, अब आप आ जाओ नॉर्मल जो स्ट्रेस होती है ना, नॉर्मल जो स्ट्रेस होती है दोस्त, नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप की गिनी गई। कितने टाइप की? दो टाइप की नॉर्मल स्ट्रेस गिनी गई। एक होता है नॉर्मल, जनरली से नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हो, और एक होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस बात समझना, बस मैं आपको इस तरह से सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को हमेशा रिप्रेजेंट जो किया जाता है ना, वो किया जाता है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, इस तरह से। और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, इस तरह से। अब क्या है, किसको नॉर्मल और किसको सियर कहोगे? तो कैसे पता लगे सर कौन सी नॉर्मल है? कुछ मत करना, आप एक बात देखना, क्या कि आपको 2D में जनरली 2D में आपको मिलेगा। ठीक है, आपको 2D में आपको ये ब्लॉक ऐसे दे रखा है, ये आपको 2D में क्या कर रखा है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अगर अब आपको प्लेन दे रखा है AB और BC, समझ गए? दो प्लेन किस टाइप से होंगे, दो प्लेन आपको दे रखे हैं। अगर इस पे सिग्मा एक्स एक्स, तो इसके साथ सीयर और देगा, इस प्लेन पे क्या देगा? सीयर और देगा। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा वाई वाई, इस पे सीयर दे देगा 2yx। जिसके साथ सीयर हो वो नॉर्मल है, ओनली नॉर्मल है। प्रिंसिपल की खासियत क्या है? प्रिंसिपल की खासियत है नो सीयर स्ट्रेस। उस प्लेन पे कोई भी सीयर स्ट्रेस नहीं रहेगी, नो सीयर स्ट्रेस। अगर आपको किसी प्लेन पे कोई सीयर नहीं दिखाई दे तो कौन दिखाई देगी फिर सर? नॉर्मल। ओनली और ओनली नॉर्मल दिखाई दे, ओनली ओनली नॉर्मल दिखाई दे दोस्त। ठीक है, ओनली ओनली मैं बार बार बोल रहा हूं, ओनली ओनली क्या दिखाई दे? नॉर्मल दिखाई दे, ओनली ओनली नॉर्मल, ऐसे। बस यही तो, आप बेझिझक सिग्मा 1 लगाओ, सिग्मा 2 लगाओ, सिग्मा 1 लगाओ, सिग्मा 2 लगाओ, ऐसे ऐसे। इन प्लेन को आप साधारण प्लेन बोल सकते हो, पर इन AB प्लेन को आप प्रिंसिपल प्लेन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल प्लेन। तो ऐसे प्लेन, अगर अपन यहाँ एक डेफिनेशन लिख दें, अगर अपन यहाँ एक डेफिनेशन लिख दें, किसकी डेफिनेशन लिख दें? अगर अपन यहाँ एक डेफिनेशन लिख दें प्रिंसिपल प्लेन की, तो एक ही लाइन लिखना, नो शियर स्ट्रेस। ठीक है, नो शियर स्ट्रेस, ए प्लेन विच कंटेन नो शियर स्ट्रेस। अगर किसी प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 है तो ऐसे प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब बात समझना, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे किसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, अगर मुझे किसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आपका जवाब यही होगा कि उस प्लेन पे जितनी भी शियर है उसको इतना कूटो, इतना कूटो, इतना कूटो कि वो 0 हो जाए? बोलो। तो याद रखना, बहुत सिंपल तरीका है। किसी भी प्लेन पर प्रिंसिपल प्लेन, कोई भी प्लेन अगर प्रिंसिपल प्लेन बनाना है तो उस पर जितनी भी शियर आ रही है उसको 0 कर दो। क्या कर दो? उसको क्या कर दो? 0 कर दो। बात समझ में? अगर आपने उसको 0 कर दिया तो वही प्लेन क्या बन जाएगा? वो प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी अपन को सीखने को मिली। अब आ जाते हैं, अब अपन बहुत बेसिक से चलते हैं यहाँ से। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ अपन को देखना है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो देखना आप, मैं बहुत एक बेसिक केस करा रहा हूँ, एक मैं बहुत बेसिक केस करा रहा हूँ। इस केस को समझना बस, फिर मैं बाद में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा, आपको याद भी फॉर्मूले ही करने। एग्जाम में फॉर्मूले आएंगे, डेरिवेशन बड़े बड़े नहीं होंगे। मैं 3D में बताना चाहता हूँ इस चीज को।
दोनों में बताना पड़ेगा। वर्टिकल प्लेन है, इस पे आपने एक फोर्स लगा रखा है P। इस P की वजह से यहां स्ट्रेस आई है सिग्मा। ठीक है, वेरी गुड। आपसे पूछा, क्या पूछा सर? हमसे पूछा कि ऐसा करो, कैसा करें? देखो ऐसा करो कुछ कि यहां से एक वर्टिकल प्लेन, कितने एंगल पे? थीटा एंगल। कितने एंगल पे? थीटा एंगल। यहां से एक वर्टिकल प्लेन लो। ले लिया सर? आप कह रहे हो सब ले लेंगे। ये वर्टिकल प्लेन आपने लिया, ये वर्टिकल प्लेन आपने लिया, थीटा एंगल। बात समझना, बात को गौर से समझना, क्योंकि गौर से समझोगे तो आ जाएगी समझ में। मैं काम और करता हूं क्या? वाह, ठीक है, अब आ जाए एकदम एकदम शानदार। आपने यहां एक फोर्स लगाया, कितना? P। उसकी वजह से स्ट्रेस कितनी आई है? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। अब एक बात, अगर मुझे इस, दिख रहा है ये कौन सा? जयपुर, जयपुर दिख रहा था ना सर? जयपुर, अरे पिंक दिख रहा है? यस। जो फोर्स इस प्लेन के नॉर्मल होगा वो इस पे कौन सी स्ट्रेस देगा? नॉर्मल। जो फोर्स इस प्लेन के पैरेलल होगा वो इस पे कौन सी देगा? शियर। तो मुझे अब स्ट्रेस चाहिए इसी इंक्लाइन प्लेन पर, इसी इंक्लाइन प्लेन पर अब हमें चाहिए स्ट्रेस। तो भैया क्या करें? अब ध्यान से समझो, अगर ये थीटा है तो दोस्त ये भी डेफिनेटली क्या होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। इस P का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा सर P sin थीटा। बात समझ में? बात समझ में? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे निकालना है स्ट्रेस, मुझे निकालना है स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मुझे इंक्लाइंड प्लेन पर निकालना है, जो कितने एंगल पे? वर्टिकल से थीटा एंगल पर मुझे ये निकालना है दोस्त। तो मैंने कहा दो स्ट्रेस आ सकती है इंक्लाइन पर, मैंने कहा दो स्ट्रेस आ सकती है इंक्लाइन पर, यस। तो आपने बोला पहले, अगर मुझे निकालनी है नॉर्मल स्ट्रेस, मुझे निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस Pn, सॉरी सिग्मा एन डेस, नॉर्मल स्ट्रेस इंक्लाइन पर। तो बताओ कितना फोर्स आ रहा है इंक्लाइन पर? Pn। इंक्लाइन का एरिया कितना? A डेस। बताया था एरिया शुरू में बताया था A डेस। अगर मुझे यहां निकालनी है शियर स्ट्रेस इस प्लेन पर, अगर मुझे निकालनी है यहां शियर स्ट्रेस, तो बताओ टो एस डेस कितना शियर फोर्स आ रहा है सर? PS। इंक्लाइन को देखो जिस प्लेन पे निकालनी, A डेस। एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बताया कि A डेस बराबर तो A cos थीटा होता है? A डेस बराबर तो A cos थीटा होता है, बता रखा है ना पहले? यस। Pn की वैल्यू रख दो दोस्त, Pn की वैल्यू रख दो। Pn बराबर है सर P cos थीटा। A डेस की वैल्यू रख दो सर A बाई cos थीटा। तो बताओ यार, ये क्या P बाई A cos स्क्वायर थीटा बना? P बाई A cos स्क्वायर थीटा बना। P बाई A क्या है सर? ये सिग्मा ही तो सर, ये सिग्मा ही तो P बाई A है। तो क्या मैं इसको यहाँ
सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकता। तो इस तरह से स्ट्रेसेस निकाली जाती है इंक्लाइंड। पूरा डेरिवेशन होते हैं भैया बारी बारी, आपको नहीं करना वो अलग बात है, भारी भारी डेरिवेशन होते हैं, पर ये कम से कम करके जाना है सिंगल वाला, क्योंकि सिंपल होता है। बाकी में करवाता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा होगा नहीं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, याद करेंगे। देखो तो एस डेस, बहुत ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स। पी एस कितना, पी साइन थीटा। ए डेस कितना सर, ए डेस है ए बाई कोस थीटा। तो एस डेस बराबर क्या, मैं ऐसा लिखता हूँ पी बाई ए। साइन थीटा ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स, कोस थीटा नीचे तो ऊपर बाय। अब क्या यहां फंस गए, यहां हम फंस गए कि पी कोस थीटा पी बाई ए साइन थीटा कोस थीटा। कुछ याद आ रहा है सर? आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करो सर, 2 से डिवाइड करो। क्यों? 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, क्या बन गया सर? ये बन गया। क्या बन गया दोस्त, क्या बन गया दोस्त, बोलो जल्दी से। सर ये बन गया P बाई ए, तो बन गया सिग्मा 2, और ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। ये पता नहीं कितनी ही एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस की बौछारें आ जाती है, और इन बौछारों में कभी कोई डूबता है, कभी कोई नहाता है। ओके, इस टाइप से डेरिवेशन किए जाते हैं इनके। तो मैंने एक सिंपल आपको एक केस समझाया है, ये सिंपल, आप भले 10 बार पढ़ना पर आराम से समझना इस चीज को, ये क्वेश्चंस काफी आएगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेसेस निकाली जाती। पहले याद रखना, ऐसा मत करना कभी कि सिग्मा लेके सिग्मा के कंपोनेंट कर दो। क्यों? कभी कभी लड़के करते क्या है, उनका एक मतलब उनका एक लॉजिक है, वो किस लॉजिक पे खेलते हैं उस लॉजिक की बात करो। वो कहते हैं, वो ये कहते हैं हमसे, देखो वो एक बात कहते हैं, उस बात को हम भी मानते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने, कैसा कि भाई यहाँ सिग्मा लगा देते हैं और इसके ही कंपोनेंट डायरेक्ट ले लेते हैं, सिग्मा कोस थीटा और सिग्मा साइन थीटा। सर मैच तो करेगा नहीं, कर भी नहीं रहा भाई, मैच तो कर भी नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया दोस्त, सिग्मा जो है ना, इस रिजॉल्व, जो ये रिजॉल्व करते हैं ना, इसे बोलते हैं रिजॉल्व करना। ये रिजॉल्व जो करते हैं ना, वो स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी को ही रिजॉल्व किया जाता है। ये टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, रिजॉल्व नहीं कर सकते, एरिया बदल रहा है ना। तो इसको हटा दो, मैंने ये समझा दिया। अब मैं आपको इसका बड़ा वाला केस समझा देता हूँ, उसको आप याद रखना। क्या क्या ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ उसका रीजन, ये फॉर्मूला कम आएगा। मैं जो बताऊंगा ना, वो ऑब्जेक्टिव सारे करना। आपको ये दे रखा है, इधर दे रखा है सिग्मा एक्स, ये दे रखा है सिग्मा वाई, ये दे रखा है टो एक्स वाई। ये अकेला भी देना तब भी है चारों, ये अकेला कभी नहीं आता, हमेशा 2 जोड़े जोड़े में फिर सारे आ जाएंगे। टो वाई एक्स, टो वाई एक्स, टो एक्स वाई, कोई बात नहीं है, दोनों समान होते हैं मान लिए। ये बात अपन को, ये अपन को दे रखा है। अपन से क्या पूछा है, ध्यान से सुन। अपन से पूछा है कि एक काम करो, क्या अपन से पूछा कि यहां से अगर हम थीटा डिग्री पे घूम जाए, इस प्लेन से हम कितने डिग्री पे घूम जाए, थीटा पे। एक बात गौर से समझना, ये बहुत कम को समझ में आती है। कुछ मत करो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इस पे लेके आ जाओ। कुछ करने की बात नहीं कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कम को समझ में आती है। ये जो लाइन है ना, इसको नाम दे दो ना सर, ए बी। इस ए बी प्लेन को अब आप इस काले कलर वाले प्लेन पे ले आओ। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। ये ए बी अब ई आई, ये ए बी आपने ये बना दिया, ये हो गया ए बी आपका। अब बताओ, ये लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन, ये दूसरी लाइन इस ए बी के कैसे परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर लाइन। ओके, बस
इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। यही ब्लॉक है, पर इसको आपने थीटा एंगल घुमा दिया। कितने एंगल घुमा दिया? थीटा एंगल। मैं इसको समझाता हूं एक बार, इसको मैं समझाता हूं क्योंकि ये अच्छों को बात समझ में है। मान लो ये प्लेन है। अब इसी प्लेन को आपने, जो ये ना ये वर्टिकल, इसको आपने इस तरह से कर दिया, तो अब ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया। बात समझ में आ रही है? प्लेन यही है, प्लेन यही है, ये ए बी यही है, बस इस ए बी को इस तरह से घुमा दिया थीटा। देखो तो ए बी ये आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया इसके, है ना? तो इस टाइप से। अब आ जाओ, अब वो आपसे कहना चाहता है कि क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हो कि इस पे अब जो स्ट्रेसेस आएगी सिग्मा एक्स डेज, इस पे जो स्ट्रेसेस आएगी सिग्मा वाई डेज, इस पे जो स्ट्रेसेस आएगी टो एक्स वाई डेज, क्या ये निकाला जा सकता है का? इसे बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने एंगल पे, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म। यस, आ सकती है ये वैल्यू। ये वैल्यू दो तरीकों से निकाली जाती है। एक को बोलते हैं मोर सर्कल, जो ग्राफिकल अप्रोच है। मोर सर्कल जो कैसी अप्रोच है? ग्राफिकल अप्रोच है। और एक होता है आपका एनालिटिकल, जो अभी अपन ने किया ना, ये जो अभी अपन ने ये किया, ये एनालिटिकल है। इस तरह से फोर्स को रिजॉल्व करो, फिर नॉर्मल कंपोनेंट निकालो, फिर उसके एरिया से डिवाइड करो, ये है एनालिटिकल। तो मैं पहले एनालिटिकल आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करूंगा, पर याद रखना, ठीक है? पर याद रखना, इस सिग्मा एक्स डेस की वैल्यू जो निकल के आती है ना, वो आती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये फॉर्मूला कभी नहीं आएगा, पर हाँ याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। लोगों को बहुत बड़ा लगता है, याद ही नहीं करके जाते हैं। कोस ऑफ 2 थीटा, बस एक, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि एक फॉर्मूला याद कर लो, टो एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, ये याद कर लो। ये अगर आपको ये वैल्यू पता लग गई ना, तो बाकी आप बना ले जाओगे। ये आपको पास आ गई कि भाई इतनी नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आएगी, इतनी नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आएगी इस प्लेन पर, इतनी नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आएगी। अब आ जाओ, अब आपको निकालना सिग्मा वाई बेस। आप कुछ मत करो, थीटा की जगह देखो, एक बात समझना, अगर आपको समझ में आया, आपने इस वर्टिकल प्लेन को थीटा घुमाया, तो ये इससे 90 पे था दूसरा बीसी प्लेन। अगर ये थीटा घुमा तो दूसरा ओरिजिन से कितना घुमा? 90 प्लस थीटा। बात समझ में नहीं है? मैं समझाता हूँ। बात समझ में नहीं है? मैं समझाता हूँ। आपके पास दो प्लेन है, कौन कौन सा? ओके जी, बिल्कुल टाइट रहो। ओके, इसको अपन को यहां से पकड़ लेना चाहिए थोड़ा टाइट। ए बी और बी सी। अगर आप ए बी को थीटा घुमा रहे हो तो ये तो ऑटोमेटिक 90 ना, तो ये यहां से ओरिजिनल से ये थीटा घुमा तो ये कितना हो जाए? 90 प्लस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां थीटा की जगह पुट कर दो 90 प्लस थीटा। क्या कर दो? थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट कर दो। आप 90 प्लस थीटा पुट करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा दोस्त, सेम आएगा। बस एक चीज बदलेगी, क्या? साइन बदलेंगे। कोस 2 थीटा रखोगे तो 180 प्लस 180 वाले में चला गया, कोस का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कर दो। इसलिए बुकों में दूसरा तो देता ही नहीं है वो, क्योंकि पहला हो जाता है और कुछ नहीं है, माइनस कर दो। तो याद करना भी आसान हो गया। याद करो या मत करो, मुझे आज तक ये फॉर्मूले ना कहीं यूज नहीं आए मेरे। हाँ, पर कर लो यार, क्या जाता है, ये बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अब आ जाती सर सीयर। सर सीयर कैसे निकाले? कुछ मत करो, फॉर्मूला बता रहा हूं, याद करो। क्या? ये जो ये है ना पहला, इसी पहले में अपन ने क्या किया? माइनस माइनस रख दिया, ठीक है आ गया। इस पहले में कोस है ना, उसको साइन बदल दो और साइन को कोस कर दो। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई कोस ऑफ 2 थीटा। बस एक काम कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना? माइनस कर देना। यहाँ इस तरह से करोगे तो ये फॉर्मूला आ गया कि इस पे इतनी शियर स्ट्रेस आपको मिलेगी, इस पे इतनी शियर स्ट्रेस आपको मिलने वाली है दोस्त। तो इस तरह से आप
इन प्लेन पे स्ट्रेस निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू दे होगी, टो एक्स वाई की वैल्यू दे, नहीं दे रखी किसी की वैल्यू तो जीरो पुट कर दो। मान लो अपने पहले वाला केस क्या था, पहले वाला केस ये था, ये भी जीरो दे रखा था पहले वाले केस में, पहले वाले केस में इसको भी जीरो दे रखा था, इसको भी जीरो दे रखा था। आप इन दोनों को जीरो करो वही फॉर्मूले आएंगे, आप इन दोनों को जीरो करो वही फॉर्मूले आएंगे आपके पास, ठीक है, देख लो वही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो जीरो पुट करो, पहला यूनिएक्सियल लोडिंग बन गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि सिंपल है। तो ये आपके पास हुआ। अब बात समझना, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस प्लेन का नाम दे दिया एसी। तो एसी प्लेन पे आपने कहा कि हमारी एसी प्लेन पे ये स्ट्रेस आ रही है, एसी प्लेन पे हमारे पास ये स्ट्रेस आ रही है, नॉर्मल और शियर। अगर मैं आपसे कहूं कि एसी प्लेन को प्रिंसिपल बनाओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई ऐसा तो प्लेन होगा या थीटा एंगल कुछ ऐसा तो होगा, जैसे एसी प्लेन है यहाँ निकाल स्ट्रेस, क्या ये प्लेन मान लो अभी अपन ने थीटा इक्वल टू लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे अपने पास ये स्ट्रेसेस आ गई निकल के, बिल्कुल। मैंने कहा यार कुछ ऐसा एंगल तो बताओ जहां ये एसी है ना, जो ये प्लेन ऐसी जगह पहुंच जाए जो ये प्रिंसिपल बन जाए। मतलब इस एसी को क्या बनाना है, इस एसी प्लेन को बनाना है प्रिंसिपल प्लेन, इस एसी प्लेन को क्या बनाना है, प्रिंसिपल प्लेन। तो देखते हैं क्या प्रिंसिपल बना पाएंगे, क्या प्रिंसिपल बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या एसी प्लेन को क्या बनाना है, इसको बना दो तुम, एसी प्लेन विल बिकम द प्रिंसिपल प्लेन। एसी प्लेन विल बिकम द प्रिंसिपल प्लेन। कब बनेगा ये एसी प्लेन प्रिंसिपल प्लेन? कुछ तो कहानी बताओ इसको। सर एक बात जानी है, सर एक बात पता करनी है, क्या इस एसी प्लेन पर जितनी शियर आई है उसको जीरो कर दो सर। तो भैया कितनी शियर आई है, ये आई है, ये इतनी शियर आई है दोस्त, इतनी शियर आई है। अगर इसको मैं जीरो कर दूं, इस प्लेन पे जो शियर आई है इसको जीरो कर दूं, तो कौन बचेगा, नॉर्मल। उस नॉर्मल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। यही पढ़ाया था शुरू में, यही पढ़ाया था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सॉरी, ध्यान से देखो क्या पढ़ाया था। ओके चलो ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन, नो शियर स्ट्रेस, कोई शियर नहीं रहनी चाहिए। तो नहीं रहनी चाहिए तो मत रखो ना, क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही। तो चलो सर, ऐसी प्लेन को आपको प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, ऐसी प्लेन को आपको प्रिंसिपल प्लेन बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक काम करो, इस प्लेन पर जितनी भी शियर आ रही है उसको क्या करो, तो जीरो। कितनी आ रही है, यही आ रही ना, जीरो, ठीक है, जीरो आ रही, ठीक है, करो ना, क्या क्यों डरते, करो जीरो, ठीक है। तो कितनी आ रही है सर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos of 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, अब ध्यान से समझना, इसको उधर ले जाओ, प्लस वाले साइन एक साइड रख दो, माइनस को उधर ले जाओ, तो ये बन गया प्लस का। ठीक है, एक काम करो, साइन ऑफ 2 थीटा, मैं बहुत ब्यूटीफुल बात कहूँगा, कॉस को नीचे लिया, कॉस ऑफ 2 थीटा ये, और कितना है, टो एक्स वाई, यही है। साइन अपॉन कोस क्या बन गया दोस्त, साइन अपॉन कोस बन गया सर 10, 10 2 थीटा बराबर साइन अपॉन कोस। कुछ गलती तो नहीं की, एक बार देखो, कोस ही था या साइन था, ये साइन था, आई थिंक ये साइन था ना, साइन था, वही मैं बोलूँ, ये साइन था या साइन था, यहाँ साइन था, साइन ऑफ 2 थीटा, और यहाँ कोस था, कोस 2 थीटा। तो यहाँ आपका
साइन ऑफ 2 थीटा। अरे मैंने उल्टा वापस यही कर दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने उल्टा कर दिया ना इसको। एक मिनट, इसको कर देते हैं सीधा। तो एक्स पॉजिटिव वाले को एक साइड रख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ये नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव। अब एक काम करो, साइन के नीचे कोस से डिवाइड करो। साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, तो ये आया। साइन के नीचे कोस आया तो ये आया 2xy, ये आया। क्या बन गया? 10। 10 कितना बन गया? 10 बन गया। 2 पर ले जाओ, जरूर नहीं ले जाओ ना। ओ भैया, ओ भैया, क्या आया बता आपको? थीटा क्या है? पी लगो या क्या लगो? पी। क्यों लगाया पी? क्यों लगाया पी? पी इसलिए लगाया क्योंकि ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल। तो ये क्या दे रहा है? ये क्या है? ये बता रहा है कौन से थीटा पे प्रिंसिपल बनेगा। सर अभी आपने थीटा घुमाया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे प्रिंसिपल नहीं है सर। आप 45, 35, 40, 50 जो भी डिग्री आएगा वो यहां से। ये है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ये क्या है दोस्त? ये बता रहा है आपको लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की। प्रिंसिपल प्लेन कहां होगा? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, पीपी बोलते हैं हम प्रिंसिपल को। क्या बोलते हैं? पीपी शॉर्ट में। ये हो गई आपकी लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल। इतने एंगल पर प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो ये वाला भी आ जाता है कभी कभी। बताइए लोकेशन कहाँ है? ये याद करो, मस्त रहो। सर एक बात में देखो, बात समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। आपने क्या कहा? आपने कहा कि कोई भी थीटा आपने लिया, तो इस थीटा लेने पे जो प्लेन आपको मिला एसी, ये एसी प्लेन आपको मिला। इस एसी प्लेन पे अब जो स्ट्रेसेस होगी वो स्ट्रेसेस आपके क्या होगी? नॉर्मल और शियर जो आएगी वो आपने निकाली। पर आपने कहा नहीं, मैं किसी थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा थीटा दो जिससे ये प्लेन है ना प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ जाए। तो आपने कहा कि उसके लिए इतना रखना पड़ेगा। जैसे इतना रखोगे तो शियर कितनी हो जाएगी? 0। अभी भी 0 करके आए। तो अब समझो, अब समझो, अब कौन सी बचेगी? यही बचेगी। अब ये दोनों जो नॉर्मल बचेगी इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल। पर इसकी वैल्यू सर इस पे कितनी वैल्यू? तो अभी आपने cos 2 थीटा, थीटा की जगह p, थीटा की जगह p, थीटा की जगह p, थीटा की जगह p, प्रिंसिपल वाली वैल्यू रख दो आप। जो यहां से निकल के जो थीटा आया ना वो वैल्यू वहां रख दो। वहां रखते ही क्या आएगा? आपके पास क्या आएगी? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो क्या आती है? आपको रखना नहीं है, आपको रखना नहीं है, आपको समझना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आती है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आती है दोस्त, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके पास यही सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बन जाएगा। ये आती है आपके पास कितनी? सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स वाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर क्या बात कर रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपके हर एक सब्जेक्ट में, अगर सिविल से हो तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। कैसे आया अब समझना। आगे मैंने सारा बता दिया कैसे आया। फिर भी आप लोगों को चाहिए कि सर नहीं, हमें तो ये निकालना ही है, ये कैसे आया। एक काम करना मेरे दोस्त, एक काम करना, tan 2 थीटा पी है ना, एक काम, बस 2 लाइन का काम करना है, काम हो जाएगा। 2 लाइन का काम करना है आज घर पे। इस ट्राइंगल में अगर ये 2 थीटा पी है तो tan है, तो tan क्या होता है? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। बात समझना, लाल कितना है? लंब कितना है? लंब है 2xy, 2 मत लगाना। ये कितना है? ये है सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2। तो क्या ये कर्ण निकाला जा सकता है? r कर्ण निकाला जा सकता है? यस। लगा तो पाइथागोरस। ये निकलेगा, ये निकल जाए। यहां से एक काम करना, cos 2 थीटा पी निकालना, sin 2 थीटा पी निकालना, आ जाएगा आराम से।
लंब अपॉन कर्ण, लंब हो गया आपके पास टो एक्स वाई, कर्ण हो गया आर, आर ये रहा। आधार अपॉन कर्ण, आधार आपके पास कितना ये रहा। अगर किसी को इच्छा ये और ये वैल्यू आर की वैल्यू यही रखना, ये रखने के बाद ये वैल्यू रखने के बाद क्या करना, चले जाना, जो भोकाल आया था ना भोकाल, ये यहाँ इसमें रख देना बस और सोल्व करना बस। 2 या 3 लाइन लगेगी, वो आंसर सामने नजर आएगा, वो आंसर सामने नजर आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस और दिस मच, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपको मिलेगा ना तो पूरे डेरिवेशन के पूरा करवा दूंगा मैं ना, पर ठीक है यार, वो याद करना पड़ेगा बाद में भी, पर आया कैसे ये पता होना चाहिए। ये आ गई आपके पास। तो ये लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, इतनी आप ये याद रखो। वो प्रीवियस फॉर्मूला भी मैंने कभी यूज नहीं किया, क्यों, बहुत कम काम पड़ता है, बहुत ही कम काम पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इतना। इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ मैं, इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ये क्या है, एवरेज है। ये क्या है, एवरेज। किसका एवरेज है, जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना, उनका एवरेज है, ये सिग्मा एवरेज। और इसको आप है ना प्लस माइनस आर लिखना। आर तो ये थी, ये रेडियस ऑफ मोर सर्कल निकलेगी आगे जाके, यही ये है ना, ये रेडियस ऑफ मोर सर्कल निकलेगी, इसलिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ। ये आपका आगे जाके रेडियस ऑफ मोर सर्कल इसी को बोलेंगे। और याद एक बात और क्या क्या करें, ये रेडियस के साथ साथ आगे आपको पता लगेगा यही टो मैक्सिमम है। यही क्या है, यही टो मैक्सिमम है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतनी ही होती है। अब अगर आप चाहते हो कि अपन ऐसा प्लेन देखें जहाँ शियर मैक्सिमम हो, तो इतनी निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, इतनी निकल के आएगी माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने कुछ फॉर्मूले यहाँ देख लिए। अब मैं एक केस करता हूँ। आपने कहा कि सर ये मैक्सिमम शियर इतनी आती है, सर कैसे निकलती होगी, कुछ आइडिया। मैं आइडिया बताता हूँ, देखना। अपन ढूंढने चल रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को, कहाँ पाई जाती है। हम ढूंढने चल रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को ढूंढने जाना है दोस्त, ढूंढने जाना है। तो हमने किसको ढूंढ लिया, हमने प्रिंसिपल को ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया प्रिंसिपल को। बात समझना, अपन हमारे पास ये प्रिंसिपल मिल गया सिग्मा 1, हमारे पास मिल गया सिग्मा 2। इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता है। देखो अपन, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को कनेक्ट करना। अब अपन चाहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से किसी थीटा एंगल पे अगर जाऊं, मैं आपसे कहूं कि यहां पे अगर इसको थीटा एंगल घुमा दूं तो कैसा दिखेगा। दिखना इंपॉर्टेंट है। यही ब्लॉक आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इस पे कितनी नॉर्मल, सिग्मा एक्स डेस कितना, इस पे कितना वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई डेस, और इस पे शियर कितना, ये मैं निकालना चाहता हूं। मुझे एक फॉर्मूला पता है, मुझे एक फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स डेस निकालने का, किसी भी थीटा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos of 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। अब मुझे ये आता है, बस मुझे ये पता है, मुझे सिग्मा एक्स कितना दे रखा है यहाँ बताओ सर। सिग्मा एक्स मुझे सिग्मा 1 दे रखा है। सिग्मा वाई कितना दे रखा है सर, सिग्मा वाई मुझे सिग्मा 2 दे रखा है। और टो एक्स वाई कितना दे रखा है सर, वो मुझे 0 दे रखा है। देखना नहीं है ना, कहाँ है, नहीं है, ठीक है। पुट कर दो, पुट करते ही देखो सिग्मा एक्स दे, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस ऑफ 2 थीटा। बोलो ये कितना, ये तो 0 हो गया सर, तो दे ही नहीं रखा। इसी तरह से अगर मुझे शियर स्ट्रेस निकालनी है
देखो एक बात समझना, लड़के कितना कंफ्यूजन में रहते हैं। ये जो सीयर है वो इस प्लेन पे है दोस्त, हमने इसको घुमा दिया तो कितनी सीयर होगी वो अलग है। इस प्लेन पर सीयर हमारे 0 दे रखी है, और ये सीयर किस प्लेन पे, इस प्लेन पर है जो थीटा एंगल पर है, तो गलती मत करना, ठीक है। तो कितना रखो, सीयर का फॉर्मूला क्या था सर, सीयर का फॉर्मूला भी आपने बताया था, कैसे याद करना है, प्लस की जगह माइनस लगाओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, कोस की जगह साइन लिखो, प्लस की जगह प्लस रखो, टो एक्स वाई, साइन की जगह कोस लिखो, बात समझो, सीयर समझो, रखो पुट, वैल्यू पुट करो, टो एक्स वाई 0 हो गया, माइनस सिग्मा एक्स की जगह कितना देखा है, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 और साइन ऑफ 2 थीटा। यहां भी रख दो उसी चीज को, यहां भी वैल्यू पुट कर दो, तो यहां वैल्यू पुट करें, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पहले, है ना ये। अब देखो, अब बात समझना, अब बात समझना, मान लो इस प्लेन का नाम क्या था, एस ए बी, और इस प्लेन का नाम था सी, तो ये बन गया एसी प्लेन, ये एसी प्लेन, एसी प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। इस पे ये स्ट्रेसेस आ रही है। अगर मैं इस एसी प्लेन को मैक्सिमम शियर का प्लेन बनाना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, देखो चाहना क्या है वो समझो, मैं चाहता हूँ कि एसी क्या बन जाए, अब एसी बन जाए, एसी विल बिकम, बन जाए, एसी क्या बन जाए, एसी बन जाए क्या, मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम शियर प्लेन, ये बन जाए मैक्सिमम शियर प्लेन। हो सकता है ऐसा कुछ कि ये मैक्सिमम शियर प्लेन बन जाए, तो बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ये कहना चाहता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, ये किस पे डिपेंड कर रही है सर, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो कांस्टेंट है, वो तो लगा दिया, किस पे, थीटा, भैया थीटा बदलता जा सकता है, तो क्या करें कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, थीटा क्या रखें कि मैक्सिमम हो जाए, तो साइन मैक्सिमम कब होता है, तो साइन मैक्सिमम होता है सर 1, साइन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है सर 1, और 1 कहाँ होता है, 90 पर, कितने पे होता है, साइन 90, यही मैक्सिमम होता है ना, तो बताओ 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 90, तो दोस्त बताओ थीटा बराबर कितना आ गया, 45, कहाँ से 45, कहाँ से 45, कौन से प्लेन से, कौन से प्लेन है ये, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर, प्रिंसिपल प्लेन से दोस्त 45 डिग्री पर, प्रिंसिपल प्लेन से दोस्त 45 डिग्री पर जो प्लेन होगा वो किसका होगा, मैक्सिमम शियर का, किसका होगा, मैक्सिमम शियर का। अब इस थीटा की वैल्यू अगर आपने 45 रख दी, ध्यान से सुनो ना, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, आपको चाहिए था, मिल गया, तो आपको एक लाइन मिली कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो प्लेन होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो प्लेन होगा वो कहाँ होगा, कहाँ, उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रिंसिपल ढूंढो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन जो होगा ना दोस्त, वो हमेशा 45 होगा, किससे, टू द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री होगा, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री होगा, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर कौन होगा, मैक्सिमम शियर का प्लेन होगा, मैक्सिमम शियर का प्लेन आपको समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम शियर का प्लेन आपको समझ में आना चाहिए, बात समझ में आई, बात समझ में आई, किस क्या समझ में आना, मैक्सिमम शियर का प्लेन 45 डिग्री पे होगा, किससे, प्रिंसिपल से, ठीक है। अब मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थीटा कितने पे होगा, भाई थीटा की वैल्यू 45 रख दे बस, तो रख दो, देखो तो सिग्मा एक्स डेस कितना निकला था, ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स डेस ये था, थीटा की जगह कितना रख दे, 45, क्योंकि 45 कर दिया अपन ने, तो थीटा की जगह 45 रखूंगा तो कोस 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया, तो कितना आ गया, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस आ गई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, और मैक्सिमम शियर बन गया आपका
ये टो एक्स वाई डेज आपका मैक्सिमम बन गया। कितना रखा साइन की जगह कितना रखा 45, तो साइन 90 1, तो कितना बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, very important डाटा रिगार्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के डाटा ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के डाटा। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के डाटा ये दोस्त, इन डाटा को आपको याद रखना है हमेशा, इन डाटा को आपको हमेशा क्या करना है याद करके चलना है, ठीक है। अब मैं एक समराइज वे में समझा रहा हूँ, समझ में आए टू गुड, नहीं आए तो इसको 2 बार पढ़ना। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने क्या पिक्चर करी, मेरी पिक्चर क्या थी ध्यान से समझना। जैसे हम सब रो के आदमी हैं, हम सब भारत सरकार के, हम इस देश को बचाना चाहते हैं, किसके आदमी रो, खुफिया एकदम। हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें किसको ढूंढना है, टॉ मैक्सिमम को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, टॉ मैक्सिमम को। तो उसमें एक कड़ी है कि टॉ मैक्सिमम को ढूंढने से पहले हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल को पता करना पड़ेगा, और मैक्सिमम प्रिंसिपल को अपन को पता करना, उसके लिए हमने 3 आदमियों को पकड़ा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पिक्चर समझना। पिक्चर समझ में आ गई तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। हमारे पास 3 आदमी अपन को मिले जिनको हमने पकड़ा बॉर्डर से एकदम। एक सिग्मा एक्स था, एक सिग्मा वाई था, और एक टो एक्स वाई था। 3 ये आदमी अपन ने पकड़े, इनको हमने खूब पीटा और जानकारी इनसे निकाली। तो इन्होंने एक लोकेशन बताई थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ऐसा करो, इन्होंने एक लोकेशन बता दी किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल की। कितने एंगल पे, थीटा पी। थीटा पी की वैल्यू इन्होंने कहा कि इस लोकेशन पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल। कौन मिलेगा दोस्त, प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि आप इस लोकेशन पे पहुंचो और वहां छिपे हुए हैं प्रिंसिपल। कौन छिपा हुआ है, प्रिंसिपल। तो आप भगते भगते गए इस लोकेशन बता दी। कैसे आई, मैंने पिक्चर आपको पहले क्लियर कर रखी। इन्होंने इस लोकेशन के बारे में बताया कि इस लोकेशन पे कौन है, प्रिंसिपल है। तो आपने इस लोकेशन पे पहुंचे कि यहाँ से इतने एंगल घूमना है और ऐसे करना है और आपको एक घर मिलेगा। यह है सेफ हाउस। कौन बैठा है यहाँ बैठा है प्रिंसिपल। नाम नहीं है पर खुफिया नाम है इसका, क्या, प्रिंसिपल प्लेन। आप चुपके से यहां गए। 2 आदमी थे, कौन कौन, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। कौन कौन थे, नाम देखो भाई दोस्त, नाम देखो। सिग्मा 1 और सिग्मा 2। कितनी वैल्यू, बहुत सिंपल, सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। इतनी ताकत थी इनके पास, इतने हथियार पड़े हुए थे, सब कुछ, इतनी ताकत थी। हाँ ठीक है, आपने इनको धर लिया, आपने बोला चलो भाई साहब। अब इनकी आपने अच्छे से इनकी आपने क्या की, अच्छी सी सेवा आपने की। इनसे पूछा कि बता दो मैक्सिमम शियर कहाँ है। इन्होंने बोला नहीं बताएंगे। आप नहीं बताओगे, बोला नहीं बताएंगे। ये नहीं बताओगे। फिर आपने इन पे जोर लगाया, इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने कहा कि हमसे 45 डिग्री पर एक घर मिलेगा। उस घर में कौन बैठा है, उस घर में बैठा है मैक्सिमम शियर। कौन बैठा है, मैक्सिमम शियर। आप जैसे इसके घर पे गए, सबसे पहले मैक्सिमम शियर ने कहा, आ गया पकड़ में, मैक्सिमम शियर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2।
यही वैल्यू यहाँ रख देना 1 2 की, तो आपको आर ही मिलेगा। 1 2 की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिलेगा? आर, और आर की वैल्यू तुम जानते हो। और इस पे इसके साथ साथ बोनस में क्या मिले? सिग्मा एक्सिस नॉर्मल, जो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 रख दो। यहाँ से रखोगे तो सिग्मा एवरेज ही आया। यही पिक्चर है जिसमें से पूरी की पूरी कहानी आपकी यही पिक्चर है भाई। इसके अलावा कुछ और आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा, जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा पूरे एग्जाम में। जिसको ये पिक्चर क्लियर है ना, जिसको ये पिक्चर क्लियर है वो सारे क्वेश्चंस बना सकता है, उसको और चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चीज़ों की उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये सारी चीज़ें पढ़ लेता है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती है कि किस तरह से कहानी है, ठीक है, यही है सब कुछ। तो हमेशा प्रिंसिपल जो आपका हमेशा, अगर मैं आपसे कहूँ, जो हमेशा आपका थीटा ऐसे यानी मैक्सिमम शियर जो होगा ना, वो हमेशा प्रिंसिपल से कितने लोकेशन पे होगा? 45 पे होगा। प्रिंसिपल से 45 पे आपको मिलेगा। और डाटा और क्या चाहिए? बस इतने डाटा सफिशिएंट है आपको सारे क्वेश्चंस को निकालने के लिए। सारे क्वेश्चंस निकालने के लिए ये डाटा आपके लिए क्या है? सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बस ये पिक्चर समझ में आया, यही समझ में नहीं आती। लोग क्यों समझ में नहीं आती कि कभी एक्स था कभी 1 बन गया? अरे कुछ नहीं यार, वही बात है। 1 क्यों बन गया? 1 को प्रिंसिपल है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब आगे और समझते हैं इस पिक्चर की कहानी को, इस पिक्चर की और कहानी को अपन समझते हैं, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप बहुत बार ये चीज़ देखते होंगे। अब एक बात और समझना, क्या? टॉ मैक्सिमम की कहानी समझना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कहानी समझना। मैं बहुत स्वीट में आपको समझा रहा हूँ ये चीजें। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बेटा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, 2 टाइप की होती है। एक बोला जाता है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एक होता है एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस। एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस, ठीक है। एब्सोल्यूट 2 टाइप की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास होती है। इन प्लेन का मतलब क्या है? इन प्लेन का मतलब समझना, जैसे मान लो, अब यही चीजें तो समझनी है यार, यही चीजें तो समझ में नहीं आती है। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन करूंगा, आराम से सुनिएगा दोस्त, आराम से सुनिएगा। ये प्लेन को क्या हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं? क्या इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं? यस सर, एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां कर दूं, देखिए अब कितनों को ए बी, जो ये ए बी प्लेन आपको दिखाई दे रहा ना ग्रीन कलर का, इसका नाम क्या एक्स प्लेन डाला जा सकता है? यस सर। क्यों एक्स प्लेन डाला जा सकता है? इसके परपेंडिकुलर बाहर डालें तो किधर जा रहा है? एक्स में। तो दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द एक्स प्लेन। इसी का नाम क्या होता है दोस्त? इसी का नाम होता है एक्स प्लेन। ये आपका कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन। लग रहा आपको ऐसा है कि वर्टिकल है, अरे नहीं है, नॉर्मल डालो। बीसी आपका जो प्लेन है, ये प्लेन है आपका वाई प्लेन, ठीक है। अब समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर आपने लगा रखा है सिग्मा 1, इधर आपने लगा रखा है सिग्मा 2, तो अब आपको जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किस प्लेन में चाहिए? एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में चाहिए? एक्स वाई। अगर आपने इसका नाम 1 दे दिया एक्स प्लेन का, इसका 2 नाम दे दिया 1 2 प्लेन में, तो आप 1 2 प्लेन में अगर आपको मैक्सिमम शियर चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे ये शियर कौन से प्लेन में है? सर ये शियर मैक्सिमम शियर कौन से प्लेन में है? इस एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है, या 1 2 प्लेन में। अगर मैं आपको यहाँ एक और बात कहूँ,
अगर मैं आपको ये इसका मतलब इन प्लेन, अगर आपको कभी ऐसा पूछे कि भैया इस प्लेन, देखो मान लो ये y है और मान लो ये z है, मान लो ये z है, ये आपका अब मैंने यहाँ लगा रखा है सिग्मा जेड, ये सिग्मा वाई, ठीक है, ऐसे मैंने लगा दिया। सिग्मा नहीं लगा के मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको सिग्मा 3 कर देता हूँ, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है, और इसको मैं कर देता हूँ सिग्मा 2। अब मैं अगर टॉ मैक्सिमम निकालूंगा ना, अगर मैं टॉ मैक्सिमम निकालूंगा तो ये आएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3। तो ये जो मैक्सिमम सीयर है ना, ये कौन से प्लेन में है, ये आपका 2 3, तो इन प्लेन आ जाए तो उसी के अंदर जो भी प्लेन की बात कर रहा हूँ। टॉ मैक्सिमम का मतलब है कि आपको तीनों प्लेन में निकालनी है। अगर टॉ मैक्सिमम एब्सोल्यूट आपको निकालना है तो आप तीनों में निकालो, जैसे 1 2 2 3 3 1, तीनों में निकालो। तीनों में जो मैक्सिमम होगा, तीनों में जो भी मैक्सिमम हो, आपने किस किस में, आपने 1 2 में निकाल ली, आपने 2 3 में निकाल ली, और आपने 3 1 में निकाल ली। इन तीनों में जो मैक्सिमम है ना, उसको टॉ मैक्सिमम एब्सोल्यूट का नाम दिया जाता है। टॉ मैक्सिमम एब्सोल्यूट का क्या दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। इस तरह से मैक्सिमम सीरीज स्ट्रेस को निकाला जाता है आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम सीरीज स्ट्रेस। 3D बनाना चाहें ठीक है, इसको ब्लैक करो सारे को। ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये पीला कलर का, यही है आपका टॉ मैक्सिमम का प्लेन। अगर इधर एक काम करो,
अगर इधर सिग्मा 1 लग रहा है, इधर सिग्मा 2 लग रहा है, इधर सिग्मा 3 लग रहा है, तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन आपका, ये आपका टॉ मैक्सिमम का प्लेन है 1 2 में। इसी तरह से आप सारे प्लेन अलग अलग निकाल सकते हो। सारे प्लेन कैसे निकाल सकते हो? अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। आप सारे के सारे निकाल, तो अपन अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि अब मोर सर्कल से कैसे अपन समझें। फिर आप एक बार रिवीजन करके आना, इसमें एक केस और है प्योर स्फीयर का, वो समझाऊंगा, उससे रिलेटेड बातें समझाऊंगा, बस कुछ की पॉइंट समझाऊंगा। और फिर जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उससे अपनी और चीज़ें क्लियर होगी। तो मैंने जो बताया ना आपको, ये वाली चीज़ जो मैंने आपसे कही है, बस ये कहानी क्लियर करो कैसे भी करके। इस कहानी को कैसे होगी, 2-3 बार इस लेक्चर को देखो, ये कहानी क्लियर तो सारी चीज़ें क्लियर। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में दोस्त, धन्यवाद।